मेरी स्क्रीन दिख रही है ना? हाँ, स्माइल दिख रही है आपकी स्क्रीन। सो हम लोग कल क्लासेस पढ़ रहे थे। और हमने टर्टल के बारे में पढ़ा था, ठीक है। तो आज क्या करेंगे, हम लोग थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लासेस का भी पढ़ेंगे और फिर एक वो हार्ट बना के देखेंगे और वो फ्लैग बना के देखेंगे इसमें, ठीक है। तो आज ऐसा करेंगे, हम पहले क्लासेस का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, ठीक है, फिर टर्टल पे बनाएंगे, ठीक है। तो किसी को याद है कल क्लास बेसिकली होती होती क्या है? कोई एग्जाम्पल दे सकता है क्लास का? रियल लाइफ सिनेरियो में हमें क्लास कहाँ मिलती है, क्लास और ऑब्जेक्ट कहाँ मिलते हैं? एनी आइडिया? किसी को कल वाला एग्जाम्पल याद है? वो टेम्पलेट वाला, जो वो लेटर वाला एग्जाम्पल बताई थी मैं। किसी को याद है क्लास का कॉन्सेप्ट? के दोबारा बताऊं मैं? ओके फाइन, अगर कोई आई आई एम अज्यूमिंग किसी को नहीं याद है, एक बार मैं और बताती हूँ, थोड़ा टेक्निकल वे में बताती हूँ आज मैं। देखो क्लास क्या होती है, दो चीजें होती हैं हमारे पास। एक होता है, अभी ऊप्स के कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। फाइल बना देती हूँ। उसी एक होती है हमारे पास क्लास, उसको हम एक तरह से, अगर नॉर्मल भाषा में बोला जाए, वो टेम्पलेट की तरह एक्ट करेगी, ठीक है। एक होता है हमारा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट होता है हमारा एक इंस्टेंस क्लास का। ओके, तो बेसिकली क्लास क्या होती है, जैसे हम लोग कल एक एग्जाम्पल डिस्कस कर रहे थे कि अगर किसी को क्लास के बारे में समझना हो कि क्लास क्या होती है, जैसे हम छोटे होते करते होते थे। अ, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक वो करते होते थे, राइट। क्लास स्कूल में एप्लीकेशन लिखते होते थे, तो टीचर हमें बताती होती थी कि क्या लिखना है और क्या नहीं लिखना है, ठीक है। एक तो ये एग्जाम्पल हो गया, एक इससे भी आसान एग्जाम्पल देती हूँ मैं। हम जब बैंक में जाते हैं, ठीक है, बैंक में क्या होता है, हम लोग, जो भी नया कस्टमर जाता है, उससे बैंक वाले क्या पूछते हैं, कुछ लिमिटेड सेट ऑफ चीजें पूछते हैं ना। उन्होंने एक फॉर्म बना रखा होता है कि यहाँ पे तुम अपना नाम लिखो, लास्ट नेम लिखो, देन अपनी नेशनैलिटी लिखो, अपना रिलीजन लिखो, या अपनी उम्र लिखो, ठीक है, आपकी ऑक्यूपेशन, आपका प्रोफेशन लिखो, ऐसी सब चीजें होती हैं, आपका आधार नंबर, पैन नंबर। तो जब भी नया इंसान जाता है, ऐसा तो नहीं होता है ना कि बैंक वाले उसके लिए अलग फॉर्म बना के देते हैं, नहीं। बैंक वाले जो फॉर्म मेरे को दिया, अगर सपोज भावना गई बैंक में, उसको भी तो बैंक वाले वही फॉर्म देंगे ना। तो वो फॉर्म क्या हुआ, एक टेम्पलेट हो गया। तो मैंने उस फॉर्म को भरा, वो उस टेम्पलेट का मेरा वर्जन हुआ। जब भावना ने वो फॉर्म भरा, तो वो फॉर्म का, उसका वर्जन टेम्पलेट का हुआ, ठीक है। तो जो हमारा फॉर्म था, वो हमारा टेम्पलेट हुआ, माने की क्लास। और उसके अंदर कुछ चीजें थी, कैसे वो चीजें होनी चाहिए, वो सब हमारे हो गए ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट क्या होता है, एक इंस्टेंस, एक क्लास का वर्जन, मतलब एक क्लास जेनरिक हुई, उसको हमने पर्सनलाइज टच दिया है, वो हमारा हुआ ऑब्जेक्ट, ठीक है। या फिर जैसे उस दिन कल हम लोग और एग्जांपल्स ले रहे थे, जैसे कि कार ब्रांड की एक लिस्ट है, ठीक है, एक कार क्लास है। अभी कौन से ब्रांड है वो क्लास का, कौन से रंग की क्लास है, ठीक है, कितने टायर्स वाली क्लास कार है, ठीक है। तो टायर का कलर कौन सा है, टायर रबर के बने हुए हैं, किस चीज के बने हुए हैं। देन वो सब क्या हुए, उसके अलग अलग कार की डिस्क्रिप्शन।
अगर हमने स्विफ्ट की एग्जाम्पल ली और हमने मारुति की एग्जाम्पल ली, तो दोनों अलग तरह की क्लासेस हुई। तो वैसे ही हम वो एग्जाम्पल भी हो सकती है। ठीक है, यहाँ अगर हम और क्लास की बात करूं तो हम खाना, ठीक है, फूड हमारी एक क्लास हुई। ठीक है, उसके अंदर फिर क्या हुआ, जैसे 5 चीजें हुई उस क्लास में। 5 फूड के क्या होता है, फूड ठंडा है गर्म है, फूड में का टेस्ट कैसा है, खट्टा मीठा कड़वा या जो भी है। ठीक है, देन देन और क्या हो सकता है, उसका रंग कैसा है, एक खाने वाली चीज का। देन उसका कितना वजन है उस चीज का। देन कैसे परोसी जाती है, किस टाइम में खा के जाती है, ये सब जेनरिक चीजें हो गई। ठीक है, तो एक क्लास हुई, और जैसे समोसा हो गया, लेज हो गया, पिज्जा हो गया, ये सब अलग अलग उसके ऑब्जेक्ट्स हो गए, वो पुरानी क्लास का एक इंस्टेंस हुआ। ठीक है, अभी क्लास का कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर हुआ कि क्लास क्या होती है। अभी और एक देखो, क्लास और ऑब्जेक्ट, हम जहां भी जाए ना, हमें हर जगह क्लास और ऑब्जेक्ट्स ही मिलेंगे। क्लास बस अगर जेनरिक चीज हुई हमारी क्लास, हम स्पेसिफिक वर्जन की बात करें वो उसका ऑब्जेक्ट हुआ। भी मैं इम्प्लीमेंट करके दिखाती हूँ पाइथन के टर्म्स में, मैं एग्जांपल कुछ और देती हूँ। ठीक है, तो जैसे हम कोड लिख के देखते हैं, उस जैसे जैसे लिखेंगे ना और उस पर प्रोग्राम्स ट्राई करेंगे तो एग्जांपल्स क्लियर होती जाएंगी। ठीक है, तो हाँ, अभी हम क्या करते हैं, ओके फाइन, मैं लिखती हूँ एक प्रोग्राम। क्लास लिखने का एक तरीका होता है, क्लास, मैं क्लास लिख रही हूँ स्टूडेंट। ठीक है, मैं इसके अंदर गई, मैं फिलहाल कुछ नहीं लिख रही, मैं पास लिख के छोड़ रही हूँ। पास क्यों लिखा, क्योंकि मेरे को एक क्लास बनानी थी पर मेरे को उसके अंदर कुछ नहीं रखना था। ठीक है, तो इसीलिए मैंने क्लास बना दी। ये एक बेसिक क्लास ऐसे बनती है। अब क्लास के अंदर एक चीज आएगी जिसके बारे में हम बात करेंगे, दैट इज क्लास वेरिएबल्स। ठीक है, यहाँ पे आएंगे एक चीज, इंस्टेंस वेरिएबल्स। फिर हमारे पास आएंगे, मैं सिर्फ अभी बता रही हूँ क्या क्या बात करेंगे। ठीक है, एक कंस्ट्रक्टर आएगा और एक आएगा सेल्फ, अब फंक्शन इन क्लास। ओके, पहले हमने देखा कि देखो, अगर ऐसे कुछ क्लास बना रही हो ना, क्लास खाली क्लास बना रही हूँ, कैसे बनाते हैं, हम वर्ड लिखेंगे क्लास और हमने लिखा स्टूडेंट और फिर हमने पास कर दिया। ठीक है, पास इसलिए किया क्योंकि हम चाहते हैं ये क्लास खाली बने। देन इतना हुआ, अभी मेरे को क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है सबसे पहले, तो मैं क्या करूंगी, student1 इज इक्वल्स टू, कैपिटलाइज कर देते हैं। ठीक है, तो अगर किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है, बस हम क्या करेंगे, ये उसका नाम लिखा और इक्वल्स टू, और ये क्लास का नाम, जैसे उसके बाद फंक्शन वाली जो ब्रैकेट्स है ना वो लगा देंगे। इसका क्या मतलब हुआ, दिस इज, हमने अभी तक एम्प्टी क्लास बनाई थी। ठीक है, उस पे भी आते हैं, क्लास में कैसे पैरामीटर्स पास करेंगे उस पर बाद में आते हैं। फिलहाल इतना समझ में आया, अगर student1 लिखा और मैंने इज इक्वल टू स्टूडेंट लिख दिया, student1 मेरा ऑब्जेक्ट का नाम हुआ। ठीक है, और इक्वल्स टू ये स्टूडेंट फंक्शन या और ये फंक्शन नहीं है, बेसिकली हम एक स्टूडेंट क्लास को बुला रहे। ठीक है, अगर मुझे एक और ऑब्जेक्ट बनाना है तो मैं क्या करूंगी, स्टूडेंट, अभी मेरे को क्या करना है, student1 के अंदर मेरे को student1 का नाम स्टोर करना है। जैसे मैंने student1 का नाम सोचा क्या हो सकता है, ठीक है, और student2 का नाम है
एक और चीज है, देखो हम लोग इसको सोचने से पहले ये कभी मत सोचना कि मेरा स्टूडेंट वन और स्टूडेंट टू इक्वल है। हो सकता है ना हमारे दिमाग में आए कि दोनों को तो मैंने स्टूडेंट की इक्वल करा है, कि स्टूडेंट वन इज इक्वल्स टू स्टूडेंट ब्रैकेट, ठीक है, स्टूडेंट टू इक्वल्स टू स्टूडेंट ब्रैकेट, कि ये तो दोनों सेम हो गए। पर ऐसा नहीं है। ये कैसे पता लगा कि मेरे को ये दोनों डिफरेंट है? मैं एक प्रैक्टिकली करके दिखाती हूँ। मैंने क्या किया, प्रिंट कर दिया इसको, स्टूडेंट वन को। देखना कैसे लिखते हैं, वैल्यू ऑफ, ठीक है। पहले ये दिखाती हूँ मैं कैसे इन दोनों की वैल्यू डिफरेंट है। ये कभी नहीं सोचना है कि ये दोनों सेम है। देखो यहाँ पे चेक करना, वैल्यू ऑफ स्टूडेंट वन क्या है, ये नंबर को चेक करो। ये पीछे वाला नंबर चेक करो, ये है मेरा F8 और यहाँ पे लिखा हुआ है पीछे 50। ये मैं कहीं डिफाइन नहीं करी हूँ, ये खुद से स्टोर हो रही है। ठीक है, एक तो ये चीज हो गई कि दोनों की वैल्यूज डिफरेंट है। ये पॉइंट क्लियर हुआ? इतने पॉइंट तक किसी को डाउट है क्या कोई क्लास और ऑब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट में? सी ओके फाइन। सो देखो, अगर कोई भी किसी को कोई भी डाउट आता है प्लीज पूछ लेना। ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है। ठीक है, अगर, मैम एक और समझा दीजिए। हाँ एक और बात बताती हूँ। हेलो मैम। ओके, तो मैं शुरू से बताऊं, कहाँ से समझ नहीं आया पहले वो बताओ। मैम वो है ना, हम अभी क्लास में ज्वाइन हुए हैं। मैम जो आप पढ़ा रहे हो एक बार मेरे को मैं रिपीट कर शुरू दो। से बता रही हूँ। ओके नम्रता, मैं इससे ज्यादा जूम कर, ये स्क्रीन का साइज छोटा है क्या? मैं इससे ज्यादा जूम, सही है मैम, इतना ही। वो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा। मैम थोड़ा जूम कम करिए मैम, ज्यादा ही हो गया है। मैंने जूम को चेंज नहीं किया, अभी ऐसे ही रहने दो इसको। नहीं नहीं, ऐसे ठीक है क्योंकि वीडियो फिर बाद में देखते हैं ना तो दिखता नहीं है, बहुत कम दिखता है ऐसे। ओके फाइन, जूम को नहीं छेड़ रही। ठीक है, अच्छा मैं दोबारा आइट्रेट करती हूँ कि क्लासेस क्या होती है। ओके, मैं किसी को क्लास का कॉन्सेप्ट समझ में आया जितना मैंने अभी तक बनाया बताया? किसी एक को जो अपना माइक अनम्यूट करके बोले कि क्लास क्या होती है और ऑब्जेक्ट क्या होता है। ओके, ओके मैं शुरू, ओके देखो दोबारा समझने की कोशिश करो कि क्लास क्या होती है। देखो क्लास बेसिकली एक टेम्पलेट है, एक फॉर्म होता है। मैं ओके एक और एग्जांपल लेती हूँ मैं। जैसे हम लोग हॉस्पिटल में जाते हैं, ठीक है, हॉस्पिटल में जब हम जाते हैं तो जब हमें पहले डॉक्टर को दिखाने की बजाय हम लोगों को वो रिसेप्शनिस्ट काइंड ऑफ वो कोई इंसान होता है ना, वो देखता है। तो हम पर्ची कटवाते हैं, वहाँ पे बुखार देखा जाता है, बीपी टेस्ट करते हैं, देन देन पूछते हैं आपको क्यों जाना है, क्या हुआ है, कितने दिन से बुखार है, कुछ ऐसी 5-6 चीजें वो सोच के बैठे होते हैं ना।
तो उससे क्या होता है, अभी जो भी इंसान आता है, अभी एक वो देखना, अभी वो एक पर्ची पे, फिर उसके बाद वो एक पर्ची पे चीजें लिख देते हैं कि ये बुखार है, इतना इसको टेम्परेचर है इसकी बॉडी को, इतना इसका बीपी चल रहा है, इसकी इतनी इसकी हार्ट रेट है, इसको कोई सिम्टम नहीं था, उसको क्यों जाना है और किस डॉक्टर के पास आना है, और वो आपको एक पर्ची बना के दे देते हैं, सबको देते हैं। अभी ऐसे तो होता नहीं है ना कि अगर मैंने उस पर्ची में हर एक की पर्ची सेम हो, हर एक की पर्ची में सेम नंबर लिखे हो, ऐसा तो नहीं होता है ना। हर एक की पर्ची जो एक टेम्पलेट होता है, या वो जो जो चीजें हम उस पर्ची पे लिखते हैं वो सब सेम होती हैं, पर सबका वर्जन जब वो प्रिस्क्रिप्शन स्लिप का अलग होता है। तो यहाँ पे हमारी क्लास क्या हुई, हमारा टेम्पलेट टेम्पलेट क्या था, वो फॉर्म या वो पेज जहाँ पे वो क्या है, वो इंसान जो रिसेप्शनिस्ट थी या वो पर्ची बनाने वाली डॉक्टर थी, उसने सब चीजें लिखी, ठीक है, वो हुई हमारी क्लास, वो बेसिक पर्ची। और जो हमें दिया गया, हाँ, तो जो हमें दिया गया वो हमारी अलग अलग वो हो गई, हमारा अलग अलग वर्जन पर्ची का। एक और एग्जांपल देती हूँ, जैसे जब हम स्कूल में रजिस्टर अपना नाम लिखवाने जाते, तो क्या क्या होता है कि स्कूल में एक फॉर्म भरवाते हैं हमसे, वो फॉर्म सब बच्चों के लिए सेम रहता है। ऐसे तो नहीं होता है ना कि उसमें लिखा हो कि क्या, हाँ, उसमें ऐसे तो कुछ नहीं होता है कि बच्चा स्कूल में नहीं आ सकता है अगर मेरा स्कूल में आने का मन नहीं है, ऐसा तो नहीं होता ना कि सब सारे लोगों का स्कूल में आने का मन नहीं है, ठीक है। अगर मतलब उसमें सवाल लिखा हो कि क्या इस बच्चे का स्कूल आने का मन है, किसी का जवाब उस फॉर्म पे सबके डिफरेंट हो सकते हैं, या वो फॉर्म हमारा क्या हुआ, हर एक के एक किसी एक के जवाब पे सारे फॉर्म तो बदले नहीं जा सकते, हर एक का अलग अलग परसेप्शन होगा कि मैं क्या हूँ, उसका नाम क्या है, उसके मम्मी पापा का नाम क्या है, उसका स्कूल आने का दिल करता है, उसके कितने नंबर आए थे पुरानी क्लास में। ऐसे जब बहुत सारी चीजों को ऐसे क्लासिफाई करना होता है ना, तो जनरली हम लोग ये क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, ठीक है। आई गेस इससे ज्यादा जेनरिक एग्जांपल नहीं पता है मुझे। थोड़ा क्लियर हुआ क्लासेस और ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट, थोड़ा सा क्लियर हो, थोड़ी सी आइडिया हो गया हो कि क्लासेस और ऑब्जेक्ट क्या होती हैं, ठीक है। तो वैसे ही कुछ क्लास और ऑब्जेक्ट अभी पाइथन में बना के देखेंगे। तो कैसे बना के देखा मैंने, तो सबसे पहले मैंने लिख दिया क्लास बनाने के लिए, मैंने सिंपली लिखा कीवर्ड क्लास, और फिर मैंने क्लास का नाम स्टूडेंट का नाम लिख दिया, सॉरी क्लास का नाम। कैसे आएगा इसका सिंटेक्स, अगर सिंटेक्स की बात करूं क्लास बनाने के लिए क्या आएगा, सबसे पहले हम कीवर्ड लिखते हैं क्लास, ठीक है, फिर उसके बाद हम लिखते हैं क्लास का नाम, ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है, फिर हम लोग कॉलन लगाते हैं। अगर तो हमें क्लास के अंदर कुछ रखना है तो हम सिंपली क्लास के अंदर फंक्शन भी आ सकता है, फंक्शन आ गया, देन कैसा हो गया। अगर क्लास के अंदर कुछ रखना है तो ठीक है, अगर नहीं रखना है तो सिंपली हम कीवर्ड लिख देंगे पास, ठीक है। मैंने क्लास में कुछ नहीं रखना था, मुझे खाली क्लास बनानी थी, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा, मेरी क्लास का नाम था स्टूडेंट और क्लास में मैंने लिख दिया वैल्यू पास। अब अभी अगर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है तो क्या होगा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट का नाम आएगा इसी को टू ये क्लास नेम और उसके बाद ब्रैकेट्स। तो ऐसे ही हम एक क्लास के बहुत ज्यादा ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं, जितने मर्जी। अभी मैं एक चीज बोल रही थी कि अभी स्टूडेंट 1 और स्टूडेंट 2 दोनों तो हमने इक्वेट किए हैं, ये स्टूडेंट और फिर ब्रैकेट लगा के, और स्टूडेंट 2 इज इक्वल टू स्टूडेंट, हमने दोनों तो ऐसे कर दिए। अभी हमें यहाँ पे ये नहीं सोचना है कि हमें तो अभी इस ऐसी चीज देख के स्टूडेंट 1 इज इक्वल टू स्टूडेंट, स्टूडेंट 2 इज इक्वल टू स्टूडेंट, आप तो सोचोगे ना कि मैंने तो बोला था कि ये इक्वल टू कौन सा ऑपरेटर होता है, असाइनमेंट ऑपरेटर होता है, और हम लोग इससे वैल्यू असाइन करते हैं, या मैथ्स में भी तो होता है ना 1 + 1 = 2, उसका आंसर 2 था, तो दोनों का आंसर 2 है, बट इसमें नहीं है ऐसा।
इसमें जो भी ऑब्जेक्ट बनेंगे ना, दोनों क्लास के जो भी ऑब्जेक्ट रहेंगे, बीट बी स्टूडेंट 1, बीट बी स्टूडेंट 2, दोनों डिफरेंट बनेंगे। कैसे डिफरेंट हुए, मैं कैसे प्रूव कर सकती हूँ? ऐसे तो ऐसा तो हो सकता है ना मैं कुछ भी बोल दूं, बट आप सोचो कोई तो प्रूफ होगा कि ये दोनों डिफरेंट है। तो इसलिए क्या किया मैंने, स्टूडेंट 1 की वैल्यू से प्रिंट कर दिया और मैंने स्टूडेंट 2 की वैल्यू प्रिंट कर दी। इसको देख के क्या हुआ, दोनों चीजें मेरे पास, दोनों का आंसर अलग आया। इससे ये हमें ये साबित होता है कि दोनों ऑब्जेक्ट्स अलग हैं। और ये क्या अजीब सी चीज प्रिंट हुई है, ये उस ऑब्जेक्ट का लोकेशन है, वहां वो हमारे कंप्यूटर में कहाँ सेव हुआ है। ठीक है, अभी समझ में आया? ओके, मैं एक बार और रिपीट करती हूँ। ओके, तो पाइथन में हम लोग क्लास कैसे बनाते हैं? पाइथन में क्लास बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपली क्लास लिखेंगे और क्लास का नाम लिखेंगे। ठीक है, जैसे हम लोग एक फंक्शन बनाते होते हैं ना, बस फंक्शन में हम क्या करते होते थे, डेफ लिखते होते थे। वैसे ही जब हमें क्लास का कंपोनेंट बनाना है तो हम आगे लिखेंगे क्लास और फिर हम लिखेंगे क्लास का नाम। ठीक है, उसके अंदर हेलो क्या हुआ, मैम, ये फंक्शन टाइप का मतलब हमें एग्जैक्टली ये नहीं समझ में आ रही, क्लास और स्टूडेंट ये मतलब क्यों, थोड़ा हम समझ नहीं पा हाँ रहे ठीक हैं। है, हम बताती हूँ। देखो बेसिकली क्लास क्या होता है, अगर मैं पाइथन के टर्म्स में बोलूँ, ठीक है, पाइथन के टर्म में बोलूँ तो क्लास क्या है, क्लास एक डेटा टाइप है। वो क्या है, क्लास एक वो है, क्या बोलते हैं, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है। ऐसी डेटा टाइप जिसको कुछ लिमिटेड सेट ऑफ पीपल ही यूज कर सकते हैं। जैसे एक फंक्शन की बात करूं, फंक्शन और क्लास में दोनों में क्या डिफरेंस हुआ, आप सोच सकते हो ना। पहली बात, फंक्शन एक होता है और क्लास क्या होती है, क्लास हमारी क्या हुई, हमारी क्लास हुई, हमारी क्लास क्या हुई, हमारी क्लास हुई कलेक्शन ऑफ फंक्शंस। फंक्शन में एक ही तरह का वो आता है, क्या आता है, फंक्शन में एक ही तरह का फंक्शन बना सकते हैं और क्लास में एक से ज्यादा फंक्शन बना सकते हैं। अभी आपको सवाल ये था कि ये ऑब्जेक्ट क्या होता है। ठीक है, मैंने स्टूडेंट 1 इज इक्वल्स टू क्या लिखा, वो स्टूडेंट और ब्रैकेट लिखा। ठीक है, उसका क्या मतलब हुआ, तो जैसे मैंने बताया था ना कि हम हर एक क्लास के ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं। जैसे उस फॉर्म का उस जैसे ये अर्जी वाली एग्जांपल ली थी, जो मेरी अर्जी थी वो मैंने लिखी है, तो वो मेरा वर्जन बताने के लिए कि ये अर्जी स्माइल ने लिखी है, तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे, स्माइल इज इक्वल्स टू एप्लीकेशन। अगर मैं बहुत जेनरिक टर्म्स में डालूं तो इसको छोड़ो, ये वाले एग्जांपल को, एप्लीकेशन वाली एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, हमने क्लास बनाया एप्लीकेशन, इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें हम फर्स्ट लाइन क्या आएगी, वो टू डियर प्रिंसिपल। फिर सेकंड लाइन आएगी, सेकंड लाइन क्या आएगी, आई वांट टू, एक आएगा हमारा रीजन आएगा, ये रीजन कुछ भी हो सकता है, हमारा नाम आएगा, नाम कुछ भी हो सकता है। तो अगर फिर मैं क्या करूंगी, अभी अगर मेरे को एप्लीकेशन लिखनी है तो ऐसे ही होगा, स्माइल इज इक्वल टू, स्माइल ने एप्लीकेशन लिखा। ठीक है, भावना ने एप्लीकेशन लिखा, पूजा ने एप्लीकेशन लिखा। मैम पूजा की स्पेलिंग गलत है। हाँ ठीक है, यस मैम। तो तीनों ने अलग अलग एप्लीकेशन लिखी। अगर हमें, मेरे को तीनों की एप्लीकेशन पढ़नी थी, मैं सिंपली लिखूंगी प्रिंट
अभी मैं इसको प्रिंट करके दिखाती हूँ। तो क्या हुआ? हाँ, गलती करी मैं। एप्लीकेशन इसको क्या हो गया? नेम इज नॉट डिफाइंड। हेलो मैम, हाँ, यहाँ स्माइल इज इक्वल टू जहाँ एप्लीकेशन लिखा है वहाँ रॉन्ग है। तो मैंने तीनों की एप्लीकेशन लिखी थी। देखते तीनों का वैल्यू डिफरेंट आया। देखो, एक का 80 आया, एक का F8 आया, एक का 10 आया। तो बेसिकली क्या हो रहा है, क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ मैं, जैसे हमने एप्लीकेशन लिखा था, ठीक है, हर एक का अलग वर्जन होगा, वो अलग वर्जन था सबका, तो वो क्या था, तो सबके नाम थे, इस्माइल की एप्लीकेशन, भावना की एप्लीकेशन और पूजा की एप्लीकेशन। तो ये हुए, ऐसे हम ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करते हैं। अभी कुछ थोड़ा सा समझ आया कि क्लास और ऑब्जेक्ट क्या होता है? यस मैम, हाँ किया। परफेक्ट। जैसे भावना ने भी बहुत सही एग्जांपल दिया कि क्लास लाइक कंपनी होती है और कंपनी को अलग अलग टाइप का सामान बनाती है, वो ऑब्जेक्ट है। जैसे वही नाइसिल हमारी कंपनी हुई, उसने पाउडर बनाया, शॉप बनाया, सोप बनाया और क्रीम बनाया, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, इसको हटा रही हूँ, ठीक है। मैंने वही एग्जांपल लेती हूँ। ये अभी मेरे को इसको इंस्टेड ऑफ ऐसे नाम देने की बजाय मैं अभी एग्जाम नाम बदल रही हूँ बस। स्टूडेंट वन, टू, ओके। अभी मैं क्या करूंगी, अभी मेरे को स्टूडेंट वन का नाम रखना है, स्टूडेंट वन डॉट नेम, ठीक है। अभी मैं प्रिंट कर रही, अभी मैं एक्चुअल क्लास के कॉन्सेप्ट में नहीं जा रही हूँ। अच्छा, ये वाला जो मैंने लिखा है स्टूडेंट वन डॉट नेम, इसको पता है क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम लोग इंस्टेंस वेरिएबल, या इसको हम लोग इंस्टेंस ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं, या इंस्टेंस वो भी बोल सकते हैं, इसको इंस्टेंस वेरिएबल, ठीक है। जो ऑब्जेक्ट का वेरिएबल होगा उसको हम क्या बोलेंगे, इंस्टेंस वेरिएबल, ठीक है। एक ये चीज हो गई। अभी मैं क्या करती हूँ, एक वेरिएबल इसमें बनाती हूँ। मैंने क्या लिया, एज, मैं अज्यूम कर रही हूँ कि सबकी एज क्या है, 21, 20, ठीक है। मैं एक डिफॉल्ट एज सेट कर रही हूँ, ये हुई मेरी डिफॉल्ट एज। अभी मैं एक चीज करके दिखाती हूँ, मैंने प्रिंट किया
student1.name, मैंने किया student2.name, पहले ये देखो मैंने इन तीनों का नेम लिया, फाइन, यहाँ पे गलती हुई। ये देखो 3 नाम आ गए। भी मैंने यहाँ पे डिफॉल्ट एज सेट करी थी। मैंने बोला कि मेरे को नहीं पता इन दोनों की एज कितनी है, मैंने एक डिफॉल्ट एज सेट कर दी। अगर मेरे को ये प्रिंट करना है तो मैं क्या करूंगी, सिंपली ये क्लास का वेरिएबल है, ये डिफॉल्ट है ना जो, ये हमारा क्लास वेरिएबल है। क्लास वेरिएबल मतलब जो वेरिएबल क्लास के अंदर बनाया जाए वो वेरिएबल होता है क्लास वेरिएबल, और जो ऑब्जेक्ट के साथ बनाया जाए वो होता है हमारा इंस्टेंस वेरिएबल। अगर मैं इसको ऐसे करती हूँ, ठीक है, अब मैं इसको रन करती हूँ, देखना। देखो तीनों की एज आ गई 20 20 20। तो इसका क्या मतलब हुआ कि अगर क्लास के अंदर कोई प्रॉपर्टी पड़ी है, ठीक है, क्लास के अंदर कोई वेरिएबल पड़ा है, तो हमारा ऑब्जेक्ट उसको डायरेक्टली यूज कर सकता है। ये वाली एक प्रॉपर्टी समझ में आई कि क्लास के अंदर कोई वेरिएबल पड़ा हो, क्लास वेरिएबल पड़ा हो, तो ऑब्जेक्ट को अलग से वो वेरिएबल बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है, हम वो ऑब्जेक्ट बदल सकते हैं। ठीक है, ये चीज समझ में आई। अच्छा अभी एक और चीज देखो, अभी देखो ये एग्जैक्ट अभी क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स का कॉन्सेप्ट नहीं है, हम उसके ऊपर धीरे धीरे आ रहे हैं। ठीक है, आइडियली क्या होगा, अभी जो एज है ना, अगर मेरे को अभी मैं ये सोचूं कि मेरी एज तो 20 है ही नहीं, ठीक है, तो मेरे को एज कैसे अपडेट करनी है, मैं सिंपली ऐसे लिखूंगी, देखना student1.age इज इक्वल टू 20। ठीक है, तो मैंने इसको रन किया, तो देखो यहाँ पे जो एज है ना, वो सिर्फ मेरी एज बढ़ी, पूजा और भावना की एज नहीं बढ़ी। क्यों? क्योंकि ये जो मैंने ऑब्जेक्ट बनाया था, जैसे मैंने बोली ना कि ऑब्जेक्ट सबके डिफरेंट खुद का वर्जन होता है, हम सेम फंक्शन को रीराइट या ओवरराइट नहीं कर रहे होते हैं। हम लोग उस ऑब्जेक्ट का मतलब जो स्माइल ऑब्जेक्ट बनाया हमने, student1 ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है, student1 हमने ऑब्जेक्ट बनाया था, student1 का नेम अलग हो सकता है, उसकी एज अलग हो सकती है, और अगर मैंने एक स्टूडेंट की या एक ऑब्जेक्ट की वैल्यू को अपडेट किया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा जो हमने डिफॉल्ट वैल्यू अपडेट करी है, अब जो डिफॉल्ट वैल्यू हमने बनाई है। ठीक है, अच्छा एक और चीज, अगर मेरे को वहां पे डिफॉल्ट वैल्यू अपडेट करनी हो, ऐसा भी तो हो सकता है मुझे यही वैल्यू अपडेट करनी है, तो मैं कैसे करूंगी, मैं सिंपली ऐसे किया मैंने
यहाँ पे क्लास का नाम आएगा, क्लास का नाम जो भी है मेरा स्टूडेंट, स्टूडेंट डॉट एज, ठीक है, मैंने कर दिया। तो भी देखना क्या होगा। तो यहाँ ऐसा करने पे बाय डिफॉल्ट वैल्यू चेंज हो गई। और आप सोच रहे होगे ये 2319 में कन्वर्ट क्यों नहीं हुआ? इसलिए नहीं हुआ क्योंकि जो वो है ना, मैंने डिफॉल्ट वैल्यू अपडेट करती। डिफॉल्ट वैल्यू कौन सी होती है? वो वैल्यू जब हमारे पास कोई आंसर नहीं है तो ये आंसर, ये ऑप्शन हम चूज कर लेंगे। ठीक है, इतना समझ में आया? क्लास वेरिएबल और ये कौन सा होता है मेरा इंस्टेंस वेरिएबल कौन सा होता है, और कैसे हम लोग क्लास वेरिएबल और इंस्टेंस वेरिएबल की वैल्यूज ले सकते हैं। ठीक है, ये हुआ। हम आगे अगर चलते हैं अभी, बस अभी एक और चीज बताती हूँ मैं। अभी पहले मैं वो बताती हूँ इसके अंदर फंक्शन कैसे लिखना है। ओके, मुझे क्लास के अंदर अभी एक फंक्शन लिखना है। कैसे लिखूंगी? वही जैसे हम लोग फंक्शन पहले लिखते थे, फंक्शन प्रिंट नेम। देखो, अभी मैंने क्या किया, मैंने लिखा डेफ प्रिंट नेम और ब्रैकेट में मैंने लिखा सेल्फ। ब्रैकेट में क्या लिखते होते थे हम लोग? फंक्शन जब बनाते होते थे एक आर्ग्यूमेंट लिखते होते थे। अभी मैं एक चीज देखना, मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, मैं सिंपली क्या करती हूँ, मैं इसको फंक्शन को पूरा करती हूँ, मैं स्ट्रिंग रिटर्न करती हूँ। ये एरर थ्रो करेगा। एरर को सम देखो क्या एरर बता रहा है, ट्राई करो क्यों एरर आया, ये क्या मतलब हो सकता है इस एरर का? मुझे पता है ये एरर क्यों आया है। कोई आइडिया? देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, एरर पढ़ने की कोशिश करो। प्रिंट नेम टेक्स जीरो पोजिशनल आर्ग्यूमेंट बट वॉज गिवन वन। इसका क्या मतलब है कि कुछ एरर आ रहा है उसकी आर्ग्यूमेंट को लेके। करेक्ट, उसके आर्ग्यूमेंट को लेके कोई एरर आ रहा है। आर्ग्यूमेंट को लेके कब एरर आता होता है? एरर तब आता है जब हम लोग आर्ग्यूमेंट, फंक्शन आर्ग्यूमेंट मांग रहा होता है पर हम लोग फंक्शन को आर्ग्यूमेंट नहीं दे रहे होते हैं। करेक्ट, ऐसा एरर तभी आता है।
तो यहाँ पे जब भी हम लोग क्लास का एक फंक्शन यूज करेंगे तो वहां पे हम लोग यूजुअली एक बाय डिफॉल्ट क्या बोलते होते हैं यहाँ पे एक सेल्फ करके एक ऑपरेटर एक क्या बोलते हैं इसको आर्ग्यूमेंट पास कर देते होते हैं। क्यों पास करते हैं हम लोग, क्योंकि जब ये मैं फंक्शन कॉल कर रही हूँ ना स्टूडेंट वन डॉट प्रिंट नेम, इसका क्या मतलब हो रहा है, देखने में ये आर्ग्यूमेंट खाली लग रहा है बट ये आर्ग्यूमेंट खाली नहीं होता है। इसमें हमारा ये स्टूडेंट वन जो भी है, ये स्टूडेंट वन एरे जाती है। स्टूडेंट वन क्या हुआ, एक तरह से एरे की तरह होता है, समझने के लिए बोल रही हूँ। तो इसमें क्या होगा, अगर किसी इंसान ने नेम रखा है, एज रखी है, जेंडर रखा है, ऑक्यूपेशन रखा है, तो वो सब एक एरे के फॉर्म में ये खाली पैरेंथेसिस से इस क्लास में पास हो जाता है। और अभी जो हमें नहीं दिखता है कोई वेरिएबल पास हुआ है, तो जब भी हम कोई पास करते हैं फंक्शन में वेरिएबल या आर्ग्यूमेंट, तो उसके लिखने के लिए हम आर्ग्यूमेंट लिखते हैं। तो यहाँ पे जो आर्ग्यूमेंट लिखते हैं उसका नाम है सेल्फ। अभी मैं इसको चला के दिखाती हूँ, अभी देखो अभी एरर नहीं आएगा, देखो उसने लिख दिया नेम है स्माइल, आउटपुट दे दिया। ये क्या है, अगर ये सोच रहे हो तो याद करो पिछले कुछ क्लासेस से हम लोग एफ स्ट्रीम बोल रही हूँ कि प्रिंट करने के लिए, या तो हम लोग प्रिंट कर वो कर सकते हैं, तो प्रिंट मेथड यूज कर सकते हैं। ठीक है, प्रिंट मेथड में हम लोग क्या करते होते हैं, प्रिंट मेथड में हम तो कंकैटिनेट कर देते होते हैं, जैसे नेम इज कॉमा देन नेम का नाम जो भी है वो लिख दिया, उसका वेरिएबल लिख दिया। एक वो तरीका है, और एक ऐसा तरीका है कि मैंने उसको एफ लिखा, फिर मैंने कोट्स के अंदर लिखा नेम इज, और मैंने फिर ये करली ब्रेसेस के अंदर उसको नाम लिख दिया, तो इसको बोलते हैं एफ स्ट्रिंग वाला मेथड। ये चीज समझ में आई क्या किया मैंने अभी? ये आर्ग्यूमेंट सेल्फ आर्ग्यूमेंट के बारे में समझ में आया। सेल्फ आर्ग्यूमेंट कुछ नहीं होता है, कोई बड़ा हुआ नहीं है। देखो जब भी हम लोग वेरिएबल पास करते हैं, ठीक है, जब भी हम फंक्शन में कुछ पास करते हैं, जब हम नॉर्मल फंक्शन कॉल करते हैं, तो हम लोग देखते होते थे ना कि वो फंक्शन आर्ग्यूमेंट, हाँ, वो फंक्शन आर्ग्यूमेंट उस फंक्शन को चाहिए या नहीं चाहिए, हम ये देखते होते थे। तो उसी के लाने हम लोग अभी जब हम क्लास का आर्ग्यूमेंट पास करेंगे, क्लास में हमने कोई फंक्शन बनाया, तो बाय डिफॉल्ट उसमें हम लोगों को क्या होता है, हम लोगों के पास क्या हो जाता है, कहते हैं ना कि जो क्लास का फंक्शन पास करते हैं तो वो ऑब्जेक्ट पास ऑटोमेटिकली उसको करता ही करता है। ऑब्जेक्ट में क्या हो सकता है, अगर ऑब्जेक्ट में एक से ज्यादा वैल्यूज हैं या एक भी वैल्यू है, तो उसके लिए उसको हैंडल करने के लिए हमको एक कंस्ट्रक्टर चाहिए रहता, कंस्ट्रक्टर नहीं, हमें एक आर्ग्यूमेंट चाहिए रहता है, एक आर्ग्यूमेंट जिसको हमने नाम दिया है सेल्फ। उसकी जगह हम कुछ भी लिख सकते हैं, बट बाय डिफॉल्ट जिसने पाइथन बनाया उसने उसको नाम दिया आर्ग्यूमेंट, सॉरी सेल्फ। ठीक है, अभी मैं एक और बार शुरू से बताती हूँ। देखो मैं अभी क्या कर रहे थे, मैंने जब से क्लास चालू हुई है मैंने क्या पढ़ाया, एक बताया मैंने क्लास वेरिएबल क्या होती है, एक मैंने बताया इंस्टेंस वेरिएबल क्या होता है। क्लास वेरिएबल वो वाला वेरिएबल होता है जो हम क्लास के अंदर बनाते हैं, और इंस्टेंस वेरिएबल जो हम ऑब्जेक्ट के साथ वेरिएबल बनाते हैं वो होता है हमारा इंस्टेंस वेरिएबल। ठीक है, फिर उसके बाद हमने क्या करके दिखाया, मैंने वो एप्लीकेशन वाली एग्जाम्पल को मैंने कोड में लिख के प्रूव करके दिखाया कि जो मेरा ऑब्जेक्ट कैसे 3 ऑब्जेक्ट्स डिफरेंट होते हैं। ऑब्जेक्ट कुछ नहीं होता है, बस ऑब्जेक्ट जैसे वही होता है ना क्लास का वर्जन, डिफरेंट वर्जन। जैसे हम वही एग्जांपल याद रखना ऑब्जेक्ट के बारे में कि एक टेम्पलेट था एप्लीकेशन का, एक अर्जी का टेम्पलेट था, हमारे टीचर ने हम सबको दिया। उसने बोला कि जब तुम छुट्टी लेना तो तुम क्या करना, इस टेम्पलेट में अपनी डिटेल्स, अपना कारण डाल के मुझे भेज देना, मैं तुम्हारा छुट्टी मंजूर कर दूंगी। ठीक है, तो जब मैंने छुट्टी लिया, भावना ने छुट्टी लिया, पूजा ने छुट्टी लिया, सबकी एप्लीकेशन तो अलग हुई। ठीक है, एक ही टेम्पलेट से हमने 3 अलग एप्लीकेशन बनाई।
तो वो अलग वर्जन एप्लीकेशन का क्या होता है, बस कुछ नहीं होता है, ऑब्जेक्ट होता है। इसको कैसे लिखते हैं, ऑब्जेक्ट का नाम इज इक्वल टू क्लास का नाम, ये हम लोग ऐसे हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ठीक है, तो देन ये हुआ। उसके बाद मैंने क्या करके दिखाया था, मैंने ये दिखाया था, इंस्टेंस वेरिएबल बना के दिखाए थे कि स्टूडेंट वन डॉट नेम, उसमें मैंने एक नाम रख दिया। ठीक है, फिर मैंने प्रिंट किया था स्टूडेंट वन डॉट नेम, स्टूडेंट टू डॉट नेम और स्टूडेंट थ्री डॉट नेम। ठीक है, एक चीज ये करी थी। फिर हम लोगों ने एक बाय डिफॉल्ट वैल्यू बनाई थी, एज इज इक्वल टू 20। वो कुछ बाय डिफॉल्ट, ऐसा बाय डिफॉल्ट नहीं था, उसमें ऐसा कुछ मंत्र मारा नहीं हुआ था। वो हमारा एक क्लास वेरिएबल था। क्लास वेरिएबल जनरली हम उसके अंदर वैल्यू क्यों स्टोर करते हैं, जब भी हमें कोई डिफॉल्ट वेरिएबल बनाना होता है तो हम लोग क्लास वेरिएबल यूज कर लेते हैं। ठीक है, अभी क्लास वेरिएबल ये हुआ है। उसके बाद हम फंक्शन कैसे बनाते हैं, अभी मैं तो बोली थी। आप तो सोचोगे ना कि क्लास में तो सिर्फ फंक्शन ये वेरिएबल ही बनते हैं, ऐसा नहीं है, क्लास में फंक्शंस भी बनते हैं और एक से ज्यादा फंक्शंस भी हम बना सकते हैं। ठीक है, क्लास मेरा कॉम्बिनेशन होता है फंक्शंस और वेरिएबल्स। ठीक है, तो अभी जो क्लास वाला फंक्शन था उसको क्या लिखेंगे, डेफ, जैसे हम नॉर्मल फंक्शन बनाते थे, डेफ प्रिंट नेम और ब्रैकेट में मैंने लिखा सेल्फ। सेल्फ क्यों लिखा, क्योंकि जब भी हम फंक्शन कॉल करते हैं ना क्लास कंपोनेंट का, तो बाय डिफॉल्ट वो खाली नहीं देता है। अगर हम खाली ब्रैकेट्स भी लिखते हैं वो खाली नहीं होता है, वो क्या दिखाता है कि कि हम लोग उसमें एक ऑब्जेक्ट पास कर रहे हैं, वो जो हमें नहीं दिखता होता है बट बिहाइंड द सीन वो होता है, ऑब्जेक्ट पास होता है, क्योंकि सेल्फ सेल्फ के रूप में हम बस ऑब्जेक्ट को पास कर देते हैं। जब बस सेल्फ क्या होता है, बस वो ऑब्जेक्ट जिसकी हम बात कर रहे होते हैं वो ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, फिर मैंने एक फंक्शन बनाया था प्रिंट नेम का, तो फिर मैंने स्टूडेंट वन से कैसे कॉल करना है, स्टूडेंट वन डॉट ये फंक्शन का नाम। ठीक है, वो मैंने कॉल किया और सेल्फ लिखा, उसमें ऑटोमेटिकली आर्ग्यूमेंट ले लिया। ये जो पूरा एरे पूरा ऑब्जेक्ट था वो सेल्फ में चले गया। और फिर मैंने नीचे क्या लिखा, ये अगर अजीब सा लग रहा है क्या है ये एक एफ स्ट्रीम है। एफ स्ट्रीम क्या होती है, जैसे हम लोग वो करते होते थे ना प्रिंट एफ में कि जैसे स्माइल कॉमा लाइक स्टूडेंट वन कॉमा स्टूडेंट टू कॉमा स्टूडेंट थ्री, तो वैसे कर सकते थे, या माई नेम इज स्लैश स्टूडेंट वन। ओके, ऐसा स्टूडेंट वन डॉट नेम, यहाँ पे एक वो तरीका था। दूसरा तरीका होता है जो आसान आसान नहीं होता है, जो मतलब जिसमें ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होती है, वो होता है यूजिंग एफ स्ट्रीम। तो कैसे लिखते हैं, एफ लिखा, फिर हमने डबल कोट्स में लिखा नेम इज, और फिर ब्रैकेट में ये करली ब्रैकेट में उस वेरिएबल का नाम। ठीक है, ओके अभी कुछ समझ में आया, मैंने जितना आज किया था मैंने सारा इन शॉर्ट ओवरव्यू बताया थोड़ा। ओके फाइन, तो अभी क्लास में अभी भी कोई जन है जिसको ऑब्जेक्ट और क्लास के कॉन्सेप्ट के बारे में कोई भी अभी भी बेसिक अंडरस्टैंडिंग में डाउट है कि क्लास क्या होती है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, क्लास को कैसे बनाते हैं, ऑब्जेक्ट को कैसे बनाते हैं? अगर किसी को कोई भी डाउट है तो पूछो अभी। ओके, आई एम अज्यूमिंग किसी को कोई डाउट नहीं है। अच्छा ठीक है, अच्छा किसी को कोई डाउट नहीं, लेट मी आस्क अ फ्यू क्वेश्चंस। कोई जन अभी जो मैंने आज एग्जांपल्स मेंशन करी हैं, ओके भावना, बाकी के नाम इसलिए नहीं प्रिंट हो रहे हैं क्योंकि मैंने कॉल ही नहीं किया है। देखो यहाँ पे भी कॉलिंग फंक्शन देखो, मैंने सिर्फ क्या किया है, मैंने स्टूडेंट वन की मदद से फंक्शन को कॉल किया है। ठीक है, अभी एक ये क्या होता है, ये फंक्शन सबसे अलग है। अगर मुझे बाकी के नाम भी प्रिंट करने हैं तो मुझे स्टूडेंट टू या स्टूडेंट थ्री से प्रिंट फंक्शन कॉल करना पड़ेगा। ठीक है, हाँ सो अच्छा अभी लेट मी आस्क यू अ फ्यू ऑफ द क्वेश्चंस जो हमने सिर्फ आज जो पढ़ा उसी के बेसिस पे पूछती हूँ। ठीक है, अच्छा क्लास और फंक्शन में क्या डिफरेंस होता है? एनीबडी?
हेलो मैम। हाँ बोलो पूजा। मतलब जैसे फंक्शन बहुत सारे मतलब कई बहुत सारे टाइप के जैसे हो जाते हैं, क्लास भी एक मतलब एक उसी टाइप का ही है, जैसे उसमें काफी सारे वेरिएबल्स और वो सारे हम लोग ले सकते हैं और उसमें डाल सकते हैं, जैसे कुछ लेना हो मतलब। हम्म। अच्छा, इसको अगर कोई पूछे क्लास और फंक्शन में क्या डिफरेंस है, सिंपल एक लाइन में आंसर दे दो। फंक्शन है जब हमें कोई टास्क या कोई फंक्शन परफॉर्म करना होता है। और वेयर इन क्लास क्या होती है, क्लास एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप जो कलेक्शन होती है फंक्शंस और वेरिएबल्स को लेके, ठीक है। और यस ओके फाइन। ओके, क्लास को हम डिफाइन, पास वेरिएबल क्या होता है, पास कीवर्ड रिजर्व कीवर्ड का क्या काम होता है, कब यूज करते हैं हम पास कीवर्ड? जब हमें पता नहीं होता हमें क्या लेना है। हाँ, जब हमें पता नहीं होता क्या लेना है और हमें फंक्शन या कोई भी इफ कंडीशन या कुछ भी खाली छोड़ना होता है, तब हम पास वेरिएबल यूज करते हैं, ठीक है। क्लास को कैसे डिफाइन करते हैं? क्लास लिखते हैं, फिर उसके बाद जो वेरिएबल का नाम है जो भी लेते हैं वो लिखते हैं। फंक्शन हाँ, से मैम डिफाइन करते हैं। क्या कैसे करते हैं, दोबारा बोलो। मैम फंक्शन से। फंक्शन से? फंक्शन जैसे इंस्टेंस वेरिएबल मैम, इंस्टेंस वेरिएबल से। इसको क्लास को, नई क्लास को इंस्टेंस वेरिएबल, अरे क्लास को भावना सोचो, क्लास को कैसे डिफाइन करते हैं? क्लास को डिफाइन करते हैं, ओके क्लास इज इंस्टेंस वेरिएबल, वो नहीं पूछ रही मैं। क्लास का सिंटेक्स क्या होता है, क्लास अगर बनानी हो तो कैसे लिखेंगे हम क्लास? मैम स्टूडेंट नेम इक्वल टू क्लास नेम। स्टूडेंट नेम इक्वल टू क्लास नेम ना, ना, वो तो ऑब्जेक्ट बनाना होता है, क्लास कैसे बनाते हैं? अरे क्लास बनाने के लिए हम लिखते हैं ना क्लास, कीवर्ड क्लास और क्लास का नाम और दो ये कॉलन डाल देते हैं, बन गई हमारी क्लास, ठीक है। और जो आप बोला ना वो स्टूडेंट नेम इज इक्वल्स टू क्लास नेम या स्टूडेंट, ये हुआ हाउ टू मेक अ ऑब्जेक्ट। अच्छा, क्लास और ऑब्जेक्ट की कोई एग्जांपल बता सकते हो कि कहाँ पे क्या उसमें क्लास होगी, क्या उसमें ऑब्जेक्ट्स होंगे? और ऑब्जेक्ट वेरिएबल, इंस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होंगे उस क्लास और वेरिएबल के, क्लास और ऑब्जेक्ट की, वो मैं मदद करूंगी। कोई एग्जांपल दे सकता है एक क्लास और एक ऑब्जेक्ट का नाम, उसके दो या तीन ऑब्जेक्ट के नाम बताने में? हेलो मैम, जैसे कि एक मॉल मॉल हमारा क्लास हो गया, और मॉल में हम लोग कई कई डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सामान लेते हैं, तो वो हमारे मतलब ऑब्जेक्ट में काम करेगा। करेक्ट, वो हमारे ऑब्जेक्ट में काम करेगा। और इसमें इंस्टेंस बताएं। कौन कौन से हो सकते हैं? मैम बताएं। हाँ बोलो। मैम जैसे कि स्टूडेंट क्लास हो गया और बहुत सा मतलब अब सबका अलग अलग नाम लेके बुलाए तो ऑब्जेक्ट हो गया। करेक्ट, ये भी ठीक है। तो अभी सबको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ ये क्लास और वेरिएबल का, ऑब्जेक्ट का? यस मैम। ठीक है। अभी जो आगे वाले जो क्लास के कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे कंस्ट्रक्टर कैसे बनाते हैं या बाकी कैसे चीजें बनाते हैं, वो मैं आज नहीं बताऊंगी, आप लोग और ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। अभी इतना ही दिमाग में रखना कि क्लास क्या होती है, ऑब्जेक्ट क्या होती है और बेसिक क्लास कैसे बनती है, ठीक है। उसके बाद हम लोग अभी क्या करते हैं, लाइक बोरिंग सी हो गई है ना क्लास, तो एक छोटा सा वही जो हार्ट वाला प्रोग्राम है वो मैं बना के दिखाती हूँ। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक और छोटा सा टॉपिक आज क्लास का करेंगे, कंस्ट्रक्टर वाला। और फिर उसके बाद जो बाकी कॉन्सेप्ट्स होंगे ना क्लास के, फिर वो अगले हफ्ते टच करेंगे, ठीक है। जस्ट टू ऐसा ना लगे कि नींद आने जैसी हो जाए, मेरे को नहीं पता है कि आप लोग इतनी देर तक कैसे सुनते हो, मुझे पढ़ाते पढ़ाते नींद आने लगी। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक प्रोग्राम बना के देखते हैं, ठीक है। तो अच्छा, मैंने वो कल ट्राई किया था कि ये हार्ट कैसे बनता है, तो मैं वो बना के दिखाते हैं। किसी ने और ट्राई किया था क्या, हार्ट कैसे बनता है? मैम फोन से नहीं हो पाता है ये सब। अच्छा, मैम कल तो मेरी क्लास तो पूरी छूट गई थी, आपकी आवाज
आ रही थी और हमें स्क्रीन भी नहीं दिख रही थी, तो हमें तो पता भी नहीं है आप क्या बोल रही हो। ओहो। अच्छा तो ऐसा करना, आज हम लोग रिकॉर्डिंग डाल देंगे तो आप एक रिकॉर्डिंग देखना, ठीक है? यस मैम। ओके मैम। अच्छा मैं बना के दिखाती हूँ, फिर मैंने हार्ट बना के देखा था। अरे यार ये फोन पे बनाया जा सकता है, ट्राई करो, फोन पे बनता है, मुश्किल मैम नहीं है किस फोन पे बात बनाना। से? क्या हुआ, फोन पे कैसे नहीं बनता, क्यों, क्या हो गया? पायरॉइड में बनता, मैंने भी बना के देखा था आज तो फोन पे। हम लोग सोलो लर्न यूज करते हैं। अच्छा सोलो लर्न, ओके। पायरॉइड 3 करके ऐप है, मैंने सोलो लर्न में नहीं ट्राई किया, उसमें बना के देखना, उसमें बन जाता है। यस मैम। ओके ओके, मैं बनाती हूँ फिर, देखना अगर कहीं गलती करी तो बताना, ठीक है? सबसे पहले मैं इंपोर्ट करूंगी टर्टल। मैं कोई पेन ले रही हूँ, पेन लिया मैंने, लिखा टर्टल, टर्टल, ठीक है। फिर अच्छा एक फंक्शन बनाऊंगी मैं इसमें, क्योंकि दिल की कर्व बनाने के लिए ना मैं एक फंक्शन बना रही हूँ, समझाती हूँ मैं क्या लिखा है। तो मैं क्या करती हूँ, मैं थोड़ा थोड़ा शुरू शुरू से देखो मैंने क्या किया है। पहले मैंने इंपोर्ट किया टर्टल, फिर मैंने टिप बना दी टर्टल और टर्टल करके, ठीक है। मैंने 2 फंक्शन बनाए, एक मैंने कर्व बनाया, एक मैंने हार्ट बनाया, और फिर मैंने हार्ट फंक्शन को कॉल कर दिया और पेन डॉट एच टी लिखा। पेन डॉट ये एच टी का मतलब होता है हाइट टर्टल। जो एरो सा दिखने लगता है ना हम लोगों को, वो मैं छुपा रही हूँ, ठीक है। मैं अभी कैसे बना है लॉजिक मैं बताती हूँ, मैं बना के दिखाती हूँ, ठीक है। पहले ये चेक कर लेते हैं ये चला है या नहीं चला है। कोई गेस कर सकता है इसके लॉजिक कैसे बना होगा? ये चला के भी दिखाया मैंने, ये कोड है, ऐसा कैसे किया है मैंने। देखो पहले, हाँ, क्यों बोल रहे क्या?
मैम इसमें लूप क्यों लगाया गया है? लूप इसलिए लगाया गया है रंजना, ये जो कर्व है ना, ये वाला जो कर्व बनाने के लिए, तो मैंने क्या किया है, मेरे दिमाग में एक ही आइडिया आया, मैंने यहाँ पे एक एक वो क्या बोलते हैं, एक एक डिग्री को चेंज करके, ठीक है, एक एक डिग्री को चेंज करते गई। ये जो कर्व है ना, ये वाला जो कर्व बनाने के लिए, इसको बनाने के लिए मैंने लूप लगाया है। कि मैंने क्या किया, मैंने एक डिग्री कम किया, एक डिग्री कम किया, एक डिग्री कम किया, जब एक डिग्री कम किया, मैंने फिर क्या कर दिया, मैंने क्या कर दिया, मैंने वही चीज प्रिंट कर दी। एक डिग्री कम किया, मैंने वो चीज प्रिंट कर दी। मतलब जैसे हम वो नहीं करते थे कि एक डिग्री कम किया, मैंने हर एक डिग्री पे मैंने दिशा चेंज करी है ये कर्व बनाने के लिए। गेटिंग? हम लोग क्या करते थे, हम लोग 100 की लाइन लगाते होते थे, और जैसे एक जैसे यहाँ पे मैं जस्ट सही शेप नहीं बनेगी, ये देखना, मैं 100 बढ़ाते जा रही हूँ, एक डिग्री चेंज किया मैंने, 100 बढ़, शिट, ये तो 5 कर देती हूँ मैं। ये देखो, बैड, यहाँ से मैंने, ये देखो, वो जैसे वो नहीं होता है, मैंने क्या किया, एक डिग्री बढ़ाते गई, एक डिग्री बढ़ाते गई, और फिर यहाँ पे वो बढ़ता गया। तो उसके लिए मैंने क्या किया है, लूप इसीलिए लगाया है, मैंने इसको 200 बार इसलिए चलाया क्योंकि मैं यहाँ पे एक डिग्री बढ़ा रही हूँ, और सॉरी एक डिग्री बढ़ाया, तो मैं यहाँ पे सिर्फ लेंथ उसका 1 बढ़ा रही हूँ। ये वाला जो कर्व वाला पार्ट है ना, ये देखो, यहाँ तक मेरी स्ट्रेट लाइन गई, मैं इसको सेगमेंट्स में बताती हूँ, ये मैं कमेंट कर रही हूँ फिलहाल के लिए। देखना पहले क्या हुआ, ये एक सीधी लाइन बनी, ये सीधी लाइन कैसे बनी, ये जो मैंने ओके, तो मैंने क्या किया, ये पेन को बिगिन किया, ठीक है, जब मैंने बिगिन किया था, ये मैंने 140 बढ़ाया, मैंने एंगल सेट किया कि 140 डिग्री पे तू क्या मार, एक लाइन मार 113 की। 113 क्यों डाला, ऐसे आर्बिट्रेरी नंबर डाल दिया, अगर मैं 100 डालूंगी ना छोटा बन जाएगा, तो ये छोटा था, ठीक है, ऐसे एक लाइन बन गई। गेटिंग? ठीक है, एक लाइन बनी, फिर उसके बाद मैंने कर्व बनाया, ये देखो अभी ये क्या कर रहा है, हर एक डिग्री पे एक एक बढ़ता जा रहा है। तो इस मैंने पहले आधा वो बनाया, आधा दिल बनाया, कैसे बनाया, एक लाइन मारने से, फिर मैंने ये एक डिग्री, जैसे हम डिग्री एंगल चेंज करते होते हैं ना लेफ्ट या राइट लिख के, तो वही मैंने राइट में 1 डिग्री डाला, और 1 डिग्री डालने के बाद मैंने क्या किया, एक एक बढ़ते गया। गेटिंग? अभी कि वो क्यों डाला था, अभी इसका क्या करती हूँ मैं, अभी मैं इसका ना ये हटाती नहीं हूँ। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, अभी मेरे को पेन की दिशा को बदलना था, देखो, ये देखो, ये ऐसे जा रहा है, धीरे 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 उसकी दिशा बदलते जा रही है, और फिर मैंने उसकी दिशा 120 करके क्या किया, मैंने ऑपोजिट कर दिया। फिर अभी क्या होगा, यही जो मैं दिल का ये वाला हिस्सा बनाई ना मैं, तो ये दिल का हिस्सा इधर बनेगा, ठीक है, तो ये दिल का हिस्सा इधर बना, फिर वो आधा दिल का हिस्सा बन गया, फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने लाइन मार दी, फिर उसके बाद मैंने फिल कर दिया।
ठीक है। और फिर मैंने लास्ट में ये pen.ht लिखा था, इससे क्या हुआ, जो मेरा पॉइंट था उसकी क्या हो गई, पॉइंट जो मेरा टिप था ना वो हाइड हो गया। ठीक है। अच्छा ये हुआ। अम, अभी कंस्ट्रक्टर बताऊं क्या होता है। जो क्लास में एक टॉपिक रहता है जो मैंने आज सोचा था, वो भी मैं बता देती हूँ, फिर उसके बाद मैं फ्लैग बना के दिखाती हूँ, ठीक है। हाँ मैं फ्लैग का व्हील बना के दिखाऊंगी, वो मैंने पूरा उसमें मैंने भी टाइम लगाया था, कल लूप लगा के ना मैं बना के दिखाती हूँ, ठीक है। अभी इसको मैं बंद कर देती हूँ फिल्म के लिए। अच्छा अभी हमने क्या किया था, हम क्लास बना के देख रहे थे, ठीक है। हम लोगों ने इंस्टेंस वेरिएबल बना दिए, हम लोगों ने। ओके। ओके, हार्ट बनाने का कोड मैं समझा रही हूँ। ओके, देखो क्या कर रही हूँ मैं, कुछ खास नहीं करा, मैंने ना दो फंक्शंस बनाए। एक मैंने फंक्शन बना दिया कर्व वाला, एक मैंने हार्ट वाला बना दिया। देखो कर्व वाले फंक्शन में मैं क्या कर रही हूँ, जब हम लोग फॉरवर्ड और लेफ्ट या राइट कर रहे थे ना, तो फॉरवर्ड या लेफ्ट राइट करने का क्या सीन होता है, दैट इज हम फॉरवर्ड करते हैं, फॉरवर्ड जब हमें मूव करना होता है, फिर उसके बाद हम लोग लेफ्ट करते होते थे ना, कल पेन डॉट लेफ्ट या पेन डॉट राइट, जिस दिशा में हमें चेंज करना। तो मैंने सोचा कि कोई अजीबो गरीब फंक्शन लिखने की बजाय कुछ मुश्किल सा फंक्शन लिख दूंगी। या तो एक तरीका वो होता है, कुछ साइन कॉस का मैं वेरिएबल सोचूंगी। फिर उसके बाद मेरे दिमाग में ऐसा आइडिया आया कि ऐसा भी तो कर सकती हूँ मैं, कि हर 1 डिग्री पे मैंने वैल्यू चेंज कर, मतलब 1 डिग्री बढ़ाया एंगल, तो फिर क्या हुआ, मैंने 1 चला दिया, 1 डिग्री कम किया, फिर 1 चला दिया। ऐसे ऐसे जब मैं करते जाऊंगी, एक लूप में करते जाऊंगी, तो क्या होगा, एक कर्व आ जाएगा। तो उस कर्व को बनाने के लिए मैंने ये ऐसा किया। अभी मैं क्या कर रही हूँ, यही मैंने इंपोर्ट किया टर्टल, फिर मैंने पेन इज इक्वल्स टू टर्टल डॉट टर्टल लिखा, फिर मैंने एक फंक्शन बनाया था कर्व वाला। अभी मैंने कर्व वाला फंक्शन क्यों बनाया, ये भी तो हो सकता है ना, मैं सिंपली ये कोड लिख देती, ये फॉर लूप लगा देती। मैंने फंक्शन इसलिए बनाया क्योंकि जब हम जो हमारा हार्ट होता है उसमें कर्व 2 साइड होती है, करेक्ट। तो इसलिए मेरे को ना ये कोड 2 बार लिखना पड़ता है। हम लोग फंक्शन कब लिखते हैं, जब हमें का कोड को कम करना होता है ना, कोड को कम करना होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग फंक्शन लिखते हैं। तो उसी तरह से मैंने लिखा फॉर आई इन रेंज, मैंने ये कर्व वाला फंक्शन बना दिया, और मैंने बोला जब मेरे को इसकी जरूरत होगी हम तब यूज करेंगे। तो इसके अंदर क्या किया मैंने, फॉर आई इन रेंज 200, देखो 200 इसलिए लिखा है क्योंकि हम इसमें 300 400 कुछ भी लिख सकते हैं। इसका इससे क्या होगा, पहली बात 200 इसलिए लिखा गया है, देखो एक एंगल, कितने एंगल होते हैं, 360 एंगल होते हैं। तो यहाँ से एक बात बहुत क्लियर थी मेरे पास कि मैं एंगल 360 से बढ़ा नहीं सकती हूँ, ठीक है। अगर मैं 340 350 तक लिखूंगी ना, तो वो थोड़ा ना कर्व में जाने चले जाएगा, जैसे वो अपना सर्कल होता है ना, बता दीजिए। जैसे हम ऐसे कर रहे हैं, ठीक है, एक सर, ये अगर यहाँ से मैंने एंगल बनाना चालू किया, ये मेरी लाइन है, ठीक है, मैंने इससे एंगल बनाना चालू किया, तो कैसे होगा, 1 डिग्री हटाया, 1 डिग्री मूव किया, 1 दिन चल गया, तो 360 कुछ ऐसा हो जाएगा ना, वापस घूम के इसी पॉइंट पे आ जाएगा। तो मैंने 360 से वैल्यू छोटी होनी चाहिए, ठीक है। फिर जब हम लोग ये एंगल देखते हैं ना, एंगल देखना, ये जो एंगल होता है ना, तो 180 डिग्री का एंगल होता है, वो कुछ सेमी सर्कल होता है, करेक्ट। वो सेमी सर्कल होता है, मेरे को भी सेमी सर्कल नहीं चाहिए। जब हमारा हार्ट होता है,
ये कुछ सेमी सर्कल जैसा होता है, थोड़ा सा कर्व होता है, करेक्ट, ज्यादा कर्व नहीं होता, बस थोड़ा सा सेमी सर्कल से ज्यादा कर्व होता है, इसीलिए सेमी सर्कल कितने पे बनता है 180, तो मैंने 180, तो इसको थोड़ा सा कर्व बनाने के लिए मैंने एंगल लिया 200। एक रीजन ये था मेरा लूप लगाने का, क्योंकि मैं एक एक डिग्री मेजर कर रही हूँ, तो इसीलिए मैंने इसको एज अ एंगल ट्रीट किया, ठीक है। अभी रहा सवाल ये आया तो मैंने 200 क्यों लिया, तो ये क्लियर हुआ। फिर मैं क्या कर रही हूँ, हर बार वो 200 बार चला, 1 डिग्री चेंज हुआ, उसने 1 कदम चल लिया, 1 डिग्री बदला, 1 कदम चला, ऐसे ऐसे करते करते एक मेरे पास कर्व आ गई। फिर मैंने हार्ट बनाने के लिए क्या किया, फिर मैंने वही पेन में फिल कलर कर दिया, इस बार रेड के लिए, ठीक है। मैंने पेन का कलर, मैंने बोला कि भाई पेन का कलर मुझे चाहिए रेड, तो फिर वही फिल कलर है, तो फिर बिगिन अंडरस्कोर फिल का क्या मतलब है कि यहाँ से तुम भरना चालू करना। फिर पेन डॉट लेफ्ट, लेफ्ट क्यों आया, एक सीधी लाइन गई जब मैं हार्ट बनाया, जब हम हार्ट बनाते हैं तो एक सीधी लाइन होती है ना, ऐसी ऐसी एक सीधी लाइन, ये मैंने 140 डिग्री की लाइन ली। फिर मैंने यहाँ पे एक कर्व बनवाया, ठीक है, तो ये हुआ 140 डिग्री। फिर पेन को फॉरवर्ड किया, कितना ये 140 डिग्री पे आया और पेन को 100 फॉरवर्ड कर दिया, मतलब 140 डिग्री एंगल पे 100 सेंटीमीटर की लाइन बना दी, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने कर्व फंक्शन कॉल कर दिया। कर्व फंक्शन ने क्या किया, ये वही यहाँ पे 1 1 डिग्री चलते गया और ये कर्व मेरे पास बन गई, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, मेरे को भी दिशा चेंज करनी थी, मेरे को यहाँ से यहाँ जाना है, तो ये वाला एंगल होता है, ये जो ऐसा एंगल होता है ना, ये 120 होता है। तो मैंने क्या किया, मैंने इसको पेन डॉट लेफ्ट किया, मैंने लेफ्ट की साइड पे 120 डिग्री बढ़ा दिया, तो ये घूम गया, अभी घूम गया तो यहाँ पे फिर यहाँ पे था, ओके यहाँ पे था, अभी मेरे को बढ़ाना है इस पॉइंट से, तो फिर मैं फिर एक कर्व आ जाएगी, तो ऐसे करके मेरा वो बन जाएगा। मैंने कर्व बनाया, फिर यहाँ पे कर्व फंक्शन आ गया, फिर मैंने वही फॉरवर्ड करके वहीं पे एक लाइन बना दी 112 डिग्री पे, और फिर मैंने यहाँ पे एंड फिल कर दिया। फिर यहाँ पे मैंने ये फंक्शन बना रखा था, तो अभी जब हम फंक्शंस पढ़ रहे थे तो मैंने बताया था ना फंक्शन को हमें कॉल करना होता है, तो मैंने हार्ट और ये ब्रैकेट टिक के फंक्शन को कॉल किया, और ये पेन डॉट एच टी क्या है, ये वो है लूप है, क्या बोलते हैं हटाने का। और अब देख रहे थे मेरी स्क्रीन पे बार बार एरर आया जा रहा था जब मैं उसको क्लोज कर रही थी, वो एरर क्यों आ रहा था, कोई बता सकता है? वो मैंने कल चीज बताई थी कि वो एरर आएगा, आ सकता है, कई बार एरर नहीं आएगा बट बंद करने में प्रॉब्लम होगी। एनीबडी रिमेम्बर, कोई बता सकता है कि मैंने चैट पे पेश करती हूँ मैं, इसमें मैंने एक गलती करी है जिसकी वजह से मेरा लैपटॉप में जब मैं बंद करने की कोशिश कर रही थी तो प्रॉब्लम आ रही थी। क्या हो सकती है गलती वो? एनीबडी? सबको इसमें एक गलती है, कुछ गड़बड़ करी हूं मैं, क्या करी हूँ? करेक्ट, मैंने डन नहीं लिखा था, तो डन नहीं लिखा था तो क्या हो रहा था, मेरा सिस्टम समझ ही नहीं पा रहा था कि प्रोग्राम खत्म हुआ है या नहीं खत्म हुआ है। तो प्रोग्राम खत्म नहीं हुआ, इसको समझ ही नहीं आ रहा है बेचारे को कि टर्टल डॉट डन नहीं लिखा है, तो टर्टल डॉट डन नहीं लिख रही हूँ, तो वहां पे प्रॉब्लम ये आ रही है कि कंप्यूटर को समझ नहीं आ रहा है कि प्रोग्राम बंद हुआ है या धक्के से स्माइल बंद कर रही है, तो टर्टल डॉट डन लिखना जरूरी है। गेटिंग? अभी कोई डाउट है फिर भी ये हार्ट वाले कोड में ये कैसे बना? okay. अच्छा, एक और मैं टॉपिक बताती हूँ, मुझे कंस्ट्रक्टर का टॉपिक बताना था, फिर उसके बाद ये फ्लैग वाला भी करते हैं, ठीक है? ओके अच्छा क्या करना चाहते हो, फ्लैग बना के दिखाऊं या मैं कंस्ट्रक्टर पढ़ाऊं? देखो अगर किसी का सुनने का मन नहीं होगा तो फिर मैं नहीं बताऊंगी कंस्ट्रक्टर क्या होता है, तो मैं अगले हफ्ते बता दूंगी। क्या करूं मैं, कंस्ट्रक्टर वाला टॉपिक बताऊं या फ्लैग बना के दिखाऊं?
ओके फाइन, मैं फ्लैग बना रही। हाँ ठीक है, थोड़ा पेशेंस रखना मेरे को फ्लैग बनाने के लिए ना। अब वो ब्लू सर्कल बनाने के लिए थोड़ा मतलब कुछ 70 लाइन का कोड लिखा था मैंने। ऑप्टिमाइज हो सकता है यार, मैंने अभी इसको ऑप्टिमाइज नहीं किया था, मैंने जल्दी जल्दी में बनाया था। लेट्स सी, देन लेट्स स्टार्ट। ओके, मैं कर रही, वैसे ही करूंगी मैं, पहले बना दूंगी और फिर देखना क्या किया है, फिर पूछना। मैंने वही क्या इम्पोर्ट, अच्छा इम्पोर्ट टर्टल किया है, और फिर मैंने इम्पोर्ट टर्टल इम्पोर्ट ऑल, मतलब मैंने यहाँ पे क्या किया है, मैंने ना हाँ, मैंने इस लाइन का मतलब है, अच्छा सॉरी, फ्रॉम टर्टल इम्पोर्ट ऑल, ये क्यों लिखा है, मैं चाहती हूँ कि टर्टल में से जितना भी उस टर्टल लाइब्रेरी में ना सब इम्पोर्ट होता है। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने ना एक स्क्रीन बनाया, स्क्रीन बनाते हैं, स्क्रीन जस्ट ऐसे ही बनाया। ये अलग तरीका बता रही हूँ कि ऐसे भी लिख सकते हैं। तो वही जो हम स्क्रीन बनाते थे ना, एक ये तरीका होता है, हम स्क्रीन बनाएंगे तो बेसिक कैनवस से ना, जैसे हमारा जो कैनवस चालू होता है ना, उससे थोड़ी सी जगह नीचे हटके बनाए। तो मैंने एक स्क्रीन बना दिया आउटपुट दिखाने के लिए। फिर मैंने क्या किया, वही मैं टी, इस पर मैं टी रख रही हूँ क्योंकि ये कुछ भी नाम हो सकता है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि मैं पेन ही रखूं, तो मैं इस पर टी रख रही हूँ। ठीक है, तो वही मैंने टर्टल लिखा। मैं फिर स्पीड जीरो कर रही हूँ। स्पीड जीरो इसलिए किया है, देखो मैक्सिमम स्पीड यहाँ पे जहां तक मुझे पता है शायद 10 होती है, तो मैंने जीरो इसलिए लिखा है कि स्लोली स्लोली बने, सो दैट सबको यू नो समझ आ जाए कि क्या बन रहा है। अच्छा मैं अभी पेन अप कर रही हूँ। अच्छा, पेन अप करने के लिए और पेन डाउन करने के लिए दो तरीके होते हैं। एक तो जो कल तरीका बताया था, कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जेड में मूव करो, एक वो तरीका होता है। एक दूसरा तरीका ये होता है, अगर हमें सिर्फ कोऑर्डिनेट्स पता हो, जैसे ये एक तरह का कि कौन से पोजीशन पे डालना है, तो उससे हमारा पेन अप पेन डाउन ऐसे हो जाता है। एक फंक्शन होता है, गो टू फंक्शन करके होता है, उसको क्या लिखेंगे, उसमें अगर हम वैल्यूज लिखेंगे ना कि एक्स के कौन से कोऑर्डिनेट पे और वाई के कौन से कोऑर्डिनेट पे जाए, तो हम लोग वो ही गो टू फंक्शन से लिख सकते हैं। ठीक है, पेन अप और पेन डाउन तो करना ही पड़ेगा। तो मैंने पेन डाउन किया। ठीक है, अभी मैं ऑरेंज रेक्टेंगल बनाती हूँ पहले। तो ऑरेंज रेक्टेंगल बनाने के लिए, अच्छा ठीक है, देखते हैं। ई डॉट कलर ऑरेंज, ई डॉट
आखिर देखो, कोड समझाती हूँ, रुको। रुको, कुछ कर पड़ेगी। कलर वाइट किया, मैंने फिल करना शुरू किया, वो भी। रुको, मैं कलर चेंज करना पड़ेगा। वो वाइट कलर था इसलिए दिख ही नहीं रहा था हम लोगों को। मैंने रेंज ठीक है। किस किस को कोड समझ में आया, क्या किया है? तो कोड तो सेंड कर रही है। ये यहाँ से ले लो कोड। अच्छा, किसको किस किस को समझ में आया है? कुछ कुछ क्या किया है, क्या नहीं किया है? एक बार कोड पढ़ने की कोशिश करो, मैंने लिंक में डाला है ना कोड। देखो, कुछ नहीं किया है मैंने, सिंपली मैंने क्या किया है, मेरे को कोने से चालू करना था। ये फ्लैग यहाँ से चालू हुआ है, ठीक है। तो ये वाला फ्लैग मैंने -400 पे गई और मैंने 250 पे सेट किया, ठीक है। फिर मैंने पेन अप पेन डाउन किया था। फिर मेरे को ये ऑरेंज कलर वाली चीज चाहिए थी, तो मैंने कुछ नहीं किया, टी कलर ऑरेंज किया। मैंने कलर भरना चालू किया। मैंने ये 800 फॉरवर्ड गई मैं, देन ये 90 में इधर गई, वन देन 90 डिग्री का एंगल चेंज किया, ये 167 इधर गई। मैंने फिर 90 डिग्री का एंगल चेंज किया, 800 में इधर गई। फिर मैंने जब ये पूरा बन गया मेरा, तो मैंने इसमें कलर भर दिया, ठीक है। फिर अभी व्हाइट पार्ट के लिए मुझे व्हाइट सिलेक्ट करने की जरूरत पड़ती नहीं। क्यों नहीं पड़ती? क्योंकि ऑलरेडी स्क्रीन व्हाइट है। तो मैंने सिंपली क्या किया, मैंने यहाँ पे ये जो नीचे है ना, ये एंड फिल किया है, यहाँ पे ये इतने वाले बॉक्स को व्हाइट फिल कर दिया, ठीक है। फिर ग्रीन फिल करने वाले पे क्या किया, मैंने बिगिन फिल किया, यहाँ पे मैंने ग्रीन बना दिया। फिर उसके बाद मैंने पेन अप किया और मैं यहाँ पे आ गई, ये सेंटर में। ये मेरे को ये सेंटर से मैंने एक कोऑर्डिनेट बनाया और मैंने 9 ये नेवी कलर सेट किया। तो मैंने एक सर्कल बनाया जिसका रेडियस था मेरे पास 70, ये बड़ा सर्कल, ठीक है। उसके बाद मैंने फिर पेन अप किया। मैंने फिर उसके नीचे ये व्हाइट वाला चीज बनानी थी ना मेरे को, व्हाइट सर्कल। तो मैंने वही 60 पे गई मैं, और मैंने वहां पे एक पेन डाउन करके मैंने पेन डाउन कर दिया, ठीक है। मैंने कोऑर्डिनेट चेंज किया। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने एक व्हाइट कलर का सर्कल बना दिया। तो ये 60 रेडियस का सर्कल बना दिया और मैं फिल हो गया।
ठीक है, फिर मैंने उसमें क्या किया, मैंने पेन अप किया और मैं यहाँ इस एक कोने में चले गई। मैं यहाँ पे क्या करती कि छोटे देखो 24 मैंने छोटे छोटे सर्कल बनाए। क्यों बनाए? क्योंकि वो 48 स्पोक्स होते हैं और ये क्या है 24 होते हैं। ठीक है, तो ये 24 होने की वजह से तो मैंने क्या किया, यहाँ पे ना छोटे छोटे सर्कल होते हैं। मैंने कल फ्लैग देखा था, तो वो छोटे छोटे सर्कल बनाने के लिए मैंने सबसे पहले क्या किया, मैंने ये सारे छोटे छोटे सर्कल बना दिए। यहाँ पे 24 क्यों आया? क्योंकि मुझे 24 छोटे सर्कल बनाने थे। तो एक एंगल ये डिग्री 360 डिग्री होता है। तो वही फिर मैंने क्या किया, मेरे को इवनली स्पेस करना था, सब में बराबर जगह चाहिए थी, तो मैं 15 मूव करते गई। ठीक है, यहाँ से चालू होके ये यही इसी कोऑर्डिनेट पे वापस आ गया। फिर मैंने पेन डाउन किया और मैं ये सेंटर वाले सर्कल बनाने की तरफ आ गई। तो ये मैंने सेंटर वाला सर्कल बनाने के लिए 20 जीरो पे गई। 20 एक्स एक्सिस का, वाई एक्सिस का 0, तो यहाँ पे आ गई और मैंने ये सर्कल बना दिया। फिर मैंने पेन अप किया। अभी मेरे को यहाँ ये वाला जो बाहर वाला पॉइंट है ना, यहाँ से मुझे लाइनें मारनी थी। तो फिर मैंने उसको क्या किया, मैंने 24 लाइनें मारनी थी। मुझे ये 60 कितनी है, कुछ 60 की लाइन होती। तो मैं ऐसे करती कि यहाँ पे आई, मैं यहाँ पे एक लाइन मारी, फिर मैं 15 मूव हुई, यहाँ पे लाइन मारी, यहाँ पे मूव करती गई। तो वही मैंने फॉरवर्ड और बैकवर्ड इसलिए यूज किया। और फिर मैंने 15 डिग्री में बढ़ाते गई और फिर मेरा ये बन गया। गेटिंग कि कैसे बना ये? थोड़ा ट्रिकी लग रहा है मेरे को भी, इसको बनाने में काफी टाइम लगा था, बट प्रैक्टिस अगर करेंगे ना हम लोग तो कुछ ना कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है। फिर अगली क्लास में हम लोग क्या करेंगे, हम क्लास के बारे में और पढ़ेंगे, कंस्ट्रक्टर पढ़ेंगे। और फिर जब ऐसे ऐसे ही करेंगे, क्लास और ऑब्जेक्ट का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बोरिंग हो जाता है टाइम्स टू कम। पहले मैं क्या करूंगी, मैं कुछ क्लास के कॉन्सेप्ट बताऊंगी, फिर वही आखिर वाले आधे घंटे में ना कुछ कुछ और भी कुछ मजेदार प्रोग्राम बना के देखेंगे। ठीक है, और अपने जैसे एक तो मैंने अपने तरीके से ट्राई किया ना, तुम लोग भी ट्राई करना खुद के तरीके से करने का, तो उससे लॉजिक सही होगा। यस, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे। ऑलरेडी मैंने 11 मिनट ज़्यादा ले लिए हैं, बट अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। और आई अगेन री सजेस्ट, एक बार शुरू से लेके आखिर तक जो जो हमने पढ़ा है ना, प्लीज चालू से शुरू से लेके एक बार वो हर क्लास के बाद एक पाइथन फाइल अपलोड होते हैं ना, तो उस पाइथन फाइल को एक बार देखना चालू करो। अगर कोई डाउट हुआ तो प्लीज पूछ लेना। ठीक है, फिर डाउट बता देना मुझे। फिर हम लोग अगर किसी कोई ऐसा लग रहा है कि कोई टॉपिक ऐसा है जो अभी क्या होता है कि कोई डाउट लग रहा है आपको कि कोई टॉपिक दोबारा पढ़ाया जाए, तो वो भी बता देना, वो हम लोग कवर कर लेंगे। ठीक है, ओके। उन सबको एक साथ मिल जाता है। हाँ, एक सेकंड में दे रही। ओके, अभिषेक यू देयर? हेलो। हाँ इनको हम हाँ लोग ड्राइव का लिंक दे सकते हैं क्या, वो रेफरेंस डॉक्यूमेंट वाले फोल्डर का, जहाँ पे एक ही साथ मिल जाएंगी इनको सारी फाइल्स? हाँ, वो हर वीडियो में अपलोड होता है वो वाला लिंक। मैं फिर भी और एक बार शेयर कर देता हूँ अभी चैट में। एक सेकंड में शेयर कर रहा हूँ। हाँ, यहाँ लिंक है। फाइल आप एक बार खोल के दिखा देंगे इनको, एक्सप्लेन करना। तो ये वाला लिंक है, अगर सबको ये वाला लिंक संभाल के रखना। अगर तो चाहते हो कि इसमें एक फाइल है, ये यूट्यूब लिंक्स है, जितनी भी क्लासेस है ना उनके सारे के यूट्यूब लिंक्स यहाँ पे हैं। ठीक है,
ये हो गया एक चीज ये। और वैसे ही क्लास वाइज ये भी वो फोल्डर्स भी बन रखे हैं जहाँ पे वो मिल जाएगा आपको, कंटेंट मिल जाएगा। ठीक है, डे 1 को क्या किया था, 2 को क्या किया था, कुछ नंबर में ऊपर नीचे हो सकता है, पर सबको खोल के देख लेना, आपको इसमें वो फाइल्स मिल जाएंगी। जैसे इसको खोलोगे तो जैसे उस दिन किसी दिन हमने random.txt वाला प्रोग्राम किया होगा, और उसके साथ जो भी किया था वो मैंने दोनों फाइल्स अटैच कर दिया यहाँ पे। ये जितने भी हमने किया है ना क्लास में, तो सारा इसी में, इसी फाइल में है, इसी लिंक में। एक बार शुरू से खोल के एक बार पढ़ के देख लेना, आई गेस चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, ठीक है, और किसी को कोई डाउट नहीं है ना? और आज का रिकॉर्डिंग अभी मिल जाएगा आपको, मतलब अभी 1 घंटे के अंदर मैं दोनों का अपलोड कर लूंगा, आपको वीडियो से लिंक मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है, और किसी को कोई डाउट नहीं है तो क्लास यहीं खत्म कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू स्माइल, थैंक यू।